नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सीनियर नेता पवन राजे निम्बालकर हत्याकांड मामले में 20 साल बाद आया अदालत का फैसला। पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी। पवन राजे हत्याकांड पर फैसला आने के बाद शिंदे की शिवसेना में शामिल होने को लेकर बोले सांसद ओम राजे निम्बालकर। कहा, अभी तक बगावत पर नहीं किया है कोई फैसला। उद्धव गुट ने कहा, बदला फैसला तो होगा स्वागत। पवन राजे हत्याकांड के फैसले पर डीसीएम एकनाथ शिंदे ने दी प्रतिक्रिया। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है सीबीआई कोर्ट का फैसला, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में करेंगे अपील। पवन राजे हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल के निर्दोष मुक्त होने पर बोले राणा जगजीत सिंह पाटिल। कहा, पूरे मामले को लेकर मेरे पिता के खिलाफ रची गई साजिश, अदालत के फैसले पर जताई खुशी। ऑपरेशन टाइगर पर भड़के राज ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरा खेद किया व्यक्त। कहा, जब इंसान का चला जाता है आत्मसम्मान तो पीछे बची रह जाती है केवल एक जिंदा लाश। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों की पहली तस्वीर आई सामने। दिल्ली के 5 स्टार होटल में दिखे ऑपरेशन टाइगर के चेहरे। डाइनिंग टेबल पर दिखे बगावत के मुख्य चेहरे। एकनाथ शिंदे के बयान पर संजय राउत का पलटवार। राउत ने सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट की शेयर, जिसमें जय महाराष्ट्र के साथ लिखा, कुछ लोग होते हैं कुत्ते लेकिन वफादार नहीं। कोल्हापुर में शिवसेना यूबीटी में हुई बगावत पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहले शिवसेना के थे 2 गुट, अब केवल है एक शिवसेना। शिंदे गुट की शिवसेना को बताया असली शिवसेना। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई में सहार पुलिस स्टेशन के पास एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड प्रवेश द्वार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया उद्घाटन। उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत भी रहे मौजूद। शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे का विवादित बयान। बागी सांसद नागेश आष्टीकर के बेटे कृष्णा को दी जीवित पिता का पिंडदान करने की चुनौती। सुषमा ने कृष्णा से मांगा वफादारी का सबूत। शिवसेना यूबीटी से बगावत करने वाले सांसद संजय देशमुख के समर्थन में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वाशी में प्रोटेस्ट के दौरान उद्धव गुट के खिलाफ की नारेबाजी। संजय देशमुख का किया समर्थन। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र मुंबई में 22 जून से शुरू। विधान भवन में एंट्री के लिए पहली बार हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू। विधायकों से लेकर पत्रकारों तक सभी के लिए FRS अनिवार्य। मुंबई की मीनारा मस्जिद में मुस्लिमों ने किया योग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा योग सत्र का किया गया आयोजन। स्थानीय लोगों ने योग सत्र में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पुणे के नसरापुर में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा अपडेट। कोर्ट में बुजुर्ग आरोपी ने दुष्कर्म हत्या के आरोपों से किया इनकार। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और DNA रिपोर्ट उसके खिलाफ ठोस सबूत। मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर 100 से अधिक शिक्षकों पर FIR दर्ज। कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख। 16 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य। 1 जून से 15 अगस्त तक चालकों के लिए 4 घंटे का मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम अनिवार्य। मराठी भाषा का प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले चालकों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। नागपुर में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आपली बस की मिलेगी मुफ्त सुविधा। एडमिट कार्ड दिखाकर छात्र परीक्षा केंद्र तक कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। अंधेरी में BMC का बड़ा एक्शन। फुटपाथों से हटाई गई 9 अवैध दुकानें। अतिक्रमणों के खिलाफ यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ता सामना। भविष्य में भी BMC की जारी रहेगी कार्रवाई। मुंबई में बस कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण दूसरे दिन जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। 27 डिपो में चक्का जाम होने से लगभग 2766 बसें सड़कों से नदारद। 25 लाख दैनिक यात्रिकों को ऑटो, टैक्सी और मेट्रो पर होना पड़ा निर्भर। मुंबई में हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ करने वाले बस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। हड़ताली बस कर्मचारियों पर मेसा के तहत एक्शन की तैयारी। पथराव करने वालों के खिलाफ FIR होगी दर्ज। सांगली में कैफे कांड से मचा बवाल। कपल्स को 300 से 800 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलते थे प्राइवेट केबिन। डस्टबिन से मिले इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां। वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग के लगे गंभीर आरोप।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बड़ा हादसा। 21 लोगों के समूह में से समुद्र में डूबे छत्रपति संभाजीनगर के 5 पर्यटक। लापता पर्यटकों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस विधायक बलराम डांगी के कार्यालय पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल। सीसीटीवी की मदद से अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सरीना बीवी को किया गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना जिले से हुई कार्रवाई। सरीना बीवी पर फलता में गैर कानूनी तरीके से भीड़ जुटाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का है आरोप। भारतीय रेलवे ने नियमों के उल्लंघन पर लिया बड़ा फैसला। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर भरना होगा दुगना जुर्माना। 2500 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया न्यूनतम जुर्माना। 1 जुलाई से होगा नया नियम लागू। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।